लेकिन अब चलते बांग्लादेश, जहां शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट का आज 1 साल पूरा हो गया। लेकिन इस 1 साल में इस देश का कैरेक्टर तेजी से बदला। विकास की राह पर बढ़ने वाला बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरता का फॉलोअर हो गया है। युवा नफरती विचारधारा के शिकार होने लगे हैं। जिस पाकिस्तान की ढाका में सीधी एंट्री मुश्किल थी, उसके लिए यूनुस ने दरवाजे खोल दिए हैं। पूरे साल हिंसा और हत्या की रिपोर्ट आती रही, हिंदुओं पर अत्याचार जारी रहा, विरोधियों को चुन चुनकर जेल में डाला गया। इस 1 साल में बांग्लादेश कैसे और कितना बदल गया है, इस पर हमने फिक्र की एक फाइल तैयार की है। यह तस्वीर देखिए, तख्ता पलट के 1 साल पर बांग्लादेश को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर आई है। यह तस्वीर वहां के पूर्व आर्मी चीफ हारून आर रशीद की है, जिनका शव चटगांव क्लब के एक कमरे में मिला है। वो एक केस की सुनवाई के लिए ढाका से चटगांव गए थे। जब वो सुनवाई के लिए अदालत नहीं पहुंचे तो तलाश शुरू हुई। अधिकारी जब उनके कमरे में पहुंचे तो सामने उनका शव पड़ा था। संदिग्ध हालत में उनकी मौत से बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। ये सबूत है उस अराजकता का जो पिछले 1 साल से बांग्लादेश झेल रहा है। तख्ता पलट के 1 साल में बांग्लादेश के अंदर आज भी हिंसा और अस्थिरता का दौर जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव और रक्तपात की खबरें आती रहती हैं। हिंदुओं पर भी हमले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। 5 अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच हिंदुओं के खिलाफ 2442 हिंसक घटनाएं हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 192 मंदिरों पर हमले हुए हैं, 59 लोगों की हत्या की गई, जबकि रेप के 33 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस 1 साल में करीब 2000 घरों या दफ्तरों पर या तो हमले हुए या फिर वहां लूटपाट की गई। इसी 1 साल में भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ते चले गए। इसी दौरान मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तान और चीन के साथ नजदीकियां भी बढ़ी। यूनुस ने बीते 1 साल में बांग्लादेश के जन्मदाता शेख मुजीबुर रहमान की हर पहचान मिटाने की कोशिश की है। यूनुस ना तो हिंदुओं पर हमले रोक पाए हैं और ना ही कोई ठोस कार्रवाई करते दिखे हैं, उल्टे इसे झूठा आरोप बताकर खारिज करते रहे हैं। असल में इसकी वजह है कट्टरपंथी संगठन जो यूनुस को मोहरा बनाकर अपनी सरकार चला रहे हैं। अंतरिम सरकार में उन्होंने घुसपैठ कर ली है, जिनमें जमात, हिजबुत तहरीर और हिफाजत इस्लाम जैसे संगठन शामिल हैं। शायद इसीलिए यूनुस चुनाव करवाने से भी भाग रहे हैं। बीते 1 साल में बांग्लादेश एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में नजर ही नहीं आ रहा है, तो पूरी तरह से पाकिस्तान की कठपुतली बन चुका है। यूनुस सरकार के दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडा स्थापित करने की साजिश है। मुल्क की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर 1 वर्ष में बांग्लादेश जिस दिशा में बढ़ चला है, वो इसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रही है। जिन शक्तियों के खिलाफ ये देश बना था, धीरे धीरे वही शक्तियां इसे अपनी गिरफ्त में जकड़ती जा रही हैं।